दोस्तों, वैसे तो पुराणों में शिव, सती और पार्वती विवाह, राम सीता का विवाह, रुक्मणी और कृष्ण विवाह, तुलसी विवाह और गणेश जी के विवाह के साथ ही विष्णु लक्ष्मी विवाह का भी रोचक प्रसंग पढ़ने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं विष्णु लक्ष्मी विवाह की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने लाते रहें ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों, देवी लक्ष्मी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है जो श्री हरि की पत्नी है। ज्योतिष में इन्हें धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी भी कहा गया है। एक कारण यह भी है जिस वजह से दीपावली के त्योहार में उनकी गणेश सहित पूजा की जाती है। पुराणों में इनके जन्म आदि से संबंधित बहुत सी बातें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन आज हम आपको इनके और श्री हरि से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप और क्या बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, एक बार नारद जी को इस बात पर अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय पा लिया है। इस अभिमान में चूर होकर वो अपनी उपलब्धियों का बखान जहां तहां करने लगे। भगवान विष्णु उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहते थे। इसका अवसर भी उन्हें मिल गया। बात तब की है जब लक्ष्मी जी के स्वयंवर का आयोजन हुआ था। लक्ष्मी जी मन ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। इधर नारद जी ने जब एक झलक लक्ष्मी जी को देखा तो वो अपना संकल्प भूल गए और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब नारद जी के मन ही मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा जाग उठी, परंतु वो जानते थे कि हरि रूप पाकर ही वो लक्ष्मी जी से विवाह कर सकते हैं। इसीलिए वो भगवान विष्णु के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। इस रूप में जब नारद स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि लक्ष्मी जी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके इस अद्भुत रूप को लक्ष्मी जी ने कैसे नहीं देखा। उनके हाव भाव देखकर सभा में उपस्थित दो शिवगण उन पर हंसने लगे, उपहास करने लगे और उन्हें साफ जल में मुंह देखने को कहने लगे। इस पर क्रोधित होकर नारद जी वहां से निकल गए। मार्ग में जब उन्होंने एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा वानर जैसा लग रहा था। अब तो उनके क्रोध की कोई सीमा ही ना रही और वो सीधे बैकुंठ पहुंच गए और आवेश में आकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। मैं आपको शाप देता हूं, आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इस पर विष्णु जी बोले, आपका शाप भी मुझे स्वीकार है, परंतु मैंने आपसे छल नहीं किया। हरि का अर्थ विष्णु होता है और एक वानर। मैंने तो आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य किया था। प्रभु के कथन सुनकर नारद जी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। किंतु शाप तो शाप ही होता है, उसके लिए क्या भक्त क्या भगवान। उनके इसी शाप के कारण त्रेता युग में श्री राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी को वियोग सहना पड़ा। भक्तों के कथन झूठे न पड़ जाएं, इसीलिए कभी कभी भगवान को भी अपने भक्तों के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सामने लाते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। आपकी आस्था ईश्वर पर बनी रहे।